भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्यईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। श्लोक प्रभुपाद की जय। श्लोक इस प्रकार है। ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रोनीयमानावनीं गद्रद्रंष्टया। मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचोरुणाश्रिया। जहास चाहो वनगोचरो मृगः। ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रोनीयमानावनिगं कद्रष्टया। मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचोरुणाश्रिया। जहास चाहो वनगोचरो मृगः। ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रोनीयमानावनिगं कद्रंष्टया। मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचोरुणाश्रिया। जहास चाहो वनगोचरो मृगा। ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रोनीयमानावनिगं द्रंष्टया। मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचोरुणाश्रिया। जहास चाहो वनगोचरो मृगा। ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रोनीयमानावनिगं द्रंष्टया। मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचोरुणाश्रिया। जहास चाहो वनगोचरो मृगा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ददर्श देखा, तत्र वहाँ, अभिजीतम विजय, धरा पृथ्वी, धर्म धारण किए हुए,
प्रोनियमाना ऊपर उठाई जाकर अविनम पृथ्वी को अग्रदृष्टया अपनी दाढ़ों की नोक से मुष्णन्तम जो घटा रहे थे अक्षणा अपनी आंखों से सोरुचः हिरण्याक्ष का तेज अरुण लाल लाल श्रिया चमकीला जहास हंसा च तथा अहो अहो वन गोचरः उभयचर मृगः पशु। अनुवाद इस प्रकार है। वहां उसने सर्वशक्तिमान शिव भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, अहो यह तो एक उभयचर पशु है। तात्पर्य, पिछले अध्याय में हमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर के वराह अवतार का वर्णन किया है। जब वराह अपनी दाढ़ों से जल की गहराई में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे तो यह महाअसुर हिरण्याक्ष उनके सामने आया और उन्हें पशु कहकर उसने ललकारा। असुरगण श्री भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मत्स्य, वराह अथवा कूर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। वे श्री भगवान के शरीर को भले ही वह मनुष्य रूप में क्यों न माने, क्यों न हो, नहीं समझ पाते और वे उनके अवतरण की खिल्ली उड़ाते हैं। चैतन्य संप्रदाय में श्रील नित्यानंद प्रभु के अवतरण की संबंध में भी भ्रांत आसुरी धारणाएं हैं। श्रील नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है, किंतु आसुरी लोग श्री भगवान के शरीर को हमारे शरीरों के समान भौतिक मानते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा, जो अज्ञानी हैं वे श्री भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर हंसी उड़ाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता शिवसखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोगों में से कितने लोग महाअवतार नरसिंह मूवी देख लिया आपने?
सब लोग। ये जो प्रसंग अभी चल रहा है एग्जैक्टली उसी से मिल रहा है ना। वराह भगवान कैसे पृथ्वी का उद्धार किए। तो यहाँ पे जब ये हिरण्याक्ष भगवान वराह के रूप को देखते हैं शुक्र रूप में, तो कहते हैं जंगली सुअर, तुम्हें देख को तो घृणा आता है, हमें तुमसे बोलने की बात करने की इच्छा भी नहीं होता। कभी कभी आसुरी वृत्ति वाले लोग ऐसे ही करते हैं। उनको वस्तु से लगाव होता है, तत्व से नहीं। वो कौन सा शरीर में है, क्या है, उस पे ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन वैष्णव जन जो होता है, भक्त जन जो होता है, तत्व पे लगाव होता है। तत्व क्या है? सुअर रूप में हो, चाहे कुकुर रूप में हो, चाहे मत्स्य रूप में हो, चाहे गरीब घर में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी जाति के हो, भगवान स्वयं कहते हैं किरात हुनांग्र पुलिंद पुल्कशा आभीर सुंबा यावनाख सादया यन्नेन च पापा यदपाश्रये आश्रये शोद्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। भगवान स्वयं कहते हैं किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकसा, सबसे, ये जितने भी नाम ले रहा हूं सबसे अधम अधम जाति का नाम है। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, यूक्रेन के तरफ जितने भी क्या कहते हैं दूषित मलेक्ष जाति होता है, उन सब का है। और किरात तो हमारे नेपाल में भी है। तो ऐसे जाति को शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, भगवान विष्णु की कृपा से इनकी भी शुद्धिकरण हो जाती है। तो ज्यादातर लोगों का यही भौतिक चेतना जड़मय चेतना होता है। चर्म चक्षु से वो, ये जो शारीरिक चर्म चक्षु है, इस चर्म चक्षु से वो जज कर लेते हैं कि आगे वाला व्यक्ति ऐसा दिखता है, ऐसा ही होगा। ये तो ऐसा ही होगा कि किसी का मुख चोर जैसा दिखता हो तो तुम चोर जैसे दिखते हो, तो बोलेंगे तो एक झापड़ खाएंगे, एक झापड़ नहीं कई झापड़ खा सकते, है ना। तो बाहर से किसी के दृष्टि स्वभाव जनित वपुष्य दुसई न प्रकृति तुम इहम भक्त जनस्य पशेत गंगाम श्याम न खलु बुद्बुद फेन पंकैर ब्रह्म द्रव्य तुम उपगछति निर्धर्म। दृष्टि के स्वभाव से किसी को जज नहीं करनी चाहिए। दृष्टि स्वभाव शिल रूप गोस्वामी 6 नंबर श्लोक में उपदेशामृत में बताते हैं। जैसे गंगा जल में कितनी गंदा उसमें मिक्स होता है। आप जाएंगे अभी गंगा माते के उधर इंडिया में, तो गंगा में कितना ढल उसमें मिक्स है, इतना अपने क्या कहते हैं गंदी गंदी नालियां उसमें मिक्स है। लेकिन फिर भी साधु संत तो उससे सरारे बाप रे गंदा इसमें नाला मिक्स है, इसे अशुद्ध हो गया, अपवित्र है। कोविड के टाइम में आपने भी सुना होगा कि जितने लाश आता था वो तो कोई छूते भी नहीं थे, ऐसे ही फेंक देते थे। तो गंगा में फेंक देते, ऐसे ही यमुना में फेंक देते थे। तो इतनी अशुद्ध और इतनी पवित्र हो गए थे, लेकिन फिर भी साधु संत लोग उसी श्रद्धा के साथ ही स्नान करते थे गंगा में, थोड़ी भी वो नहीं था। तो गंगा में जैसे कितनी भी लाशें, कितनी भी गंदियां उसमें मिक्स होने पर भी पवित्रता बना रहता है। इसी तरह वैष्णव जन जो होता है, जो भक्त जन होता है, चाहे बाहर से कितना कुरूप हो, काला हो, गोरा हो, मतलब कितना पुंटे हो, वो सब क्या कहते हैं उसी क्या कहते हैं गंगा जैसा ही पवित्र होता है। तो ये निर्भर करता है उसका लगाव कितना होता है, भगवान के प्रति लगाव कितना है। हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कल कि बाहर से कुछ भी मैटर नहीं करता, वैष्णव का अगर पूर्ण लगाव भगवत प्रीति में हो, भगवान के नाम में हो, तो आपरूपी आगे वाले व्यक्ति को परिवर्तन कर सकता है। वो व्यक्ति चाहे कितना भी नास्तिक हो, अगर वो चाहे तो परिवर्तन कर सकता है। एक हमारे वैष्णव थे, वो पूरा संकल्प लिए थे कि मैं किसी को भी दीक्षा नहीं दूंगा जीवन में, पूरा संकल्प लिए थे। लेकिन उनके गुरु महाराज की आज्ञा है, नहीं तुम शिष्य बनाओ, शिष्य बनाओ। तो उन्होंने संकल्प लिया, ठीक है मैं सुबह उठूंगा और जिसको पहले देखूंगा उसी को मैं दीक्षा दूंगा सुबह उठने के बाद। तो संकल्प ले चुके, आज्ञा दे चुके थे। तो सुबह उठे, सुबह उठ के वो शुरू में जाते थे गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक लाश पड़ा हुआ था, लाश पड़ा हुआ था, और लाश से पैर में टच हो गया।
पैर में टच हो गया तो देखे आदमी है वो, तो पहले तो आदमी को जिसको देखे उसको पहले मैं दीक्षा दूंगा। तो लाश को देखे और लाश को ही वो दीक्षा दे दिए उसी समय। और जब ही दीक्षा नाम देते ही तुरंत नाचने लगे वो व्यक्ति। और उसके बाद कुछ दिन के बाद उनको पता चला उनके माता पिता को कि मेरे बेटा जीवित हो गए। तो लाने आए तो बेटा क्या कहता है, तुम्हारा जो पुत्र था वो तो मर गया, अब तो मैं अपने गुरु की कृपा से मैं जिंदा हुआ, तो अब तो मैं पूर्ण केवल गुरु के लिए रहूंगा, अपना जीवन गुरु के लिए व्यतीत करूंगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। जो भगवान के जन्म को कर्म को समझ लेता है उसको फिर संसार चक्र में 84 लाख योनि में नहीं घूमना पड़ता। तो जन्म तो फिर भी समझ में आ जाता है कभी कभी, लेकिन कर्म भगवान की बहुत अद्भुत होता है। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया कि नित्यानंद प्रभु एक चैतन्य संप्रदाय कह के एक नित्यानंद प्रभु का अवतरण के बारे में क्या बताते हैं। नित्यानंद प्रभु एक सामान्य व्यक्ति हैं। कभी कभी कोई कहते हैं नित्यानंद प्रभु जो है भगवान कृष्ण से बड़े भाई हैं। कभी कभी भ्रांत धारणाएं क्या है कि नित्यानंद प्रभु को मानते हैं वो अवधूत जैसे बातें करते थे, नंगे नंगे कभी कभी चल देते थे। अवधूत वो होता है जो पूर्ण रूप से भगवत प्रीति में उनका लगाव रहता है, पूरा भगवत प्रीति में। संसार के जितने भी क्या कहते हैं मर्यादा है, इस मर्यादा को पार करके मर्यादा को कुछ भी पालन नहीं करते। संसार की मर्यादा को, मर्यादा का नियम नहीं रहता उनके जीवन में और पूर्ण कृष्ण में उनका मति लगा रहता है। तो इन ऐसे अवधूत होते हैं। उनका ना शारीरिक रूप से कुछ ध्यान रहता है, मैंने कपड़ा पहना है कि नहीं पहना, मैंने खाया कि नहीं खाया, मैं इसको क्या बोल लूंगा, ये मतलब कुछ भी ध्यान ही नहीं रहता। वो ऐसे अवधूत। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी तो नंगे थे, जब जन्म लिए तो उसी समय भागे। और वहां पे सब लोग देखिए जब भाग रहे थे तो वहां पे बहुत स्त्रियां और उनके पीछे पीछे व्यासदेव भाग रहे थे। तो बहुत सारी स्त्रियां देखे तो नंगा जो थे क्या कहते सुखदेव गोस्वामी, उनको देख के लज्जित नहीं हुए, लेकिन व्यासदेव जो पीछे पीछे दौड़ रहे थे तो व्यासदेव को देख के लज्जित हुए और अपना कपड़ा से ढांक लिए। तो उन स्त्रियां से पूछते हैं, वो भी पुरुष है मैं भी पुरुष हूं, तो वो नंगा जा रहा है तो उनसे तुम लोग शर्म नहीं लगा तुम लोगों को, और मेरे से क्यों शर्म आ रहा है। तो वो स्त्रियां बताती हैं क्योंकि आप शारीरिक अवस्था में अभी भी आप सोचते हैं कि ये पुरुष है ये स्त्री है, ये पुरुष स्त्री, पुरुष तो स्त्री का भेदभाव है आपके अंदर। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऐसे परमहंस अवधूत के अंदर ऐसा भेदभाव नहीं है। जैसे दातात्रेय भगवान भी ऐसे ही पूरा एकदम अवधूत रूप में रहते थे। उनके ही परंपरा में आ गए जैन साधु लोग, भाई ये उनका नकल करते हैं। बाबा उनका तो इतना कृष्ण प्रेम में पूरा चित्त लगा हुआ था, वो तो स्वयं साक्षात भगवान के रूप थे। जैसे नित्यानंद प्रभु लीला करके दिखा रहे हैं कि कृष्ण जिसका प्रीति लगा हुआ है वो पूर्ण रूप से एकदम अटैच रहता है कृष्ण में, उनको कुछ ध्यान ही नहीं रहता। तो क्या आपका भगवत प्रीति है आपके पास? कभी कभी आजकल भी वृंदावन जाके पूरा एकदम पोत लेते हैं चारों तरफ से और साफ पूरा दिखाते हैं कि हम वृंदावन वासी एकदम भाव लेवल के व्यक्ति हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि मैंने बताया था, जैसे कोई राजा बैठा हो कुर्सी पे और उसके बगल में उसको हटा के और कुर्सी पे जाके बैठ जाना, या उसी के बगल में कुर्सी लगा के उन्हीं के जैसे सोफा, उन्हीं के जैसे मुकुट, उन्हीं के जैसे पूरा भेष भाव में जाके बैठ जाना और राजा के नकल करने जैसा हो गया। तो हमारे अंदर प्रीति नहीं है, कुछ भी थोड़ा सा भी वो भाव नहीं है। हम पूरा लांग के एकदम कुछ भी साधु संग न करने के और ना गुरु के आज्ञा पालन करने का, सब नियम को तोड़ के डायरेक्ट हम वृंदावन के ब्रज भाव प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में ढोंगी कहा जाता है ना, जो ये सब नियम को छोड़ के और चला जाता है। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत सारे ऐसे भ्रांत धारणाएं भी बताए गए। नवद्वीप में एक बार नित्यानंद प्रभु घर घर में जाते थे भिक्षा मांगने और सबसे बोलते थे हरि नाम लेने के लिए। तो कभी कभी बिना कपड़े के चले जाते थे। तो एक ब्राह्मण के घर में गए थे, तो उस ब्राह्मण के घर में गए
तो उनके घर में सारी केला था, उनके घर में पहले तो कोलोद्वीप कहा जाता है, जिसमें केला का ही ज्यादा बागान होता है कोलोद्वीप में। तो उसी द्वीप में एक ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण के घर में केला खत्म हो गया था, केला के छिलका बाकी था केवल। तो छिलका बाकी था। वो ब्राह्मण सोचे अब नित्यानंद प्रभु को खिलाएं क्या। फिर आके और नित्यानंद प्रभु उनके घर में आए, देखे कि ब्राह्मण खिलाने की इच्छा कर रहा है, लेकिन इनके घर में केला नहीं, केवल छिलका है। नित्यानंद प्रभु सोच के देखिए, वहां पे बैठ के केला के छिलका पूरा एकदम इतना ऐसे खाने लगे जैसे उनको अमृत मिल रहा है, वहां पे पूरा 56 भोग मिल रहा है। ब्राह्मण के भाव को स्वीकार करके छिलका ही खाने लगे केवल। नियम चैतन्य भागवत के में आता है कथा। लोग छिलका खाने ले पूरा एकदम पेट भर, सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए वहां के लोग। अब इस सामान्य दृष्टि में क्या दिखा जाता है कि नित्यानंद प्रभु कितना पागल होंगे ना। पागल जैसे मतलब छिलका कौन खाता है। जैसे हम रास्ते पे चलते हैं तो पागल लोग कभी छिलका मुख में डालते हैं, कभी प्लास्टिक मुख में डाला होता है, कभी क्या कहते हैं सड़ा हुआ चीज आम मुख में डालता है, उसको पता ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। तो पागल जैसे अब करते थे। कभी कभी स्त्रियों को अप्रोच कर देते थे। अभी वृंदावन की 2-3 साल पहले की घटना है। एक बहुत बड़े कथावाचक हैं, तो कथावाचक ऐसे ही कथा कर रहे थे और कथा करते करते उन्होंने एक शब्द बोला कि कृष्ण बलराम भी बड़ी उटपटांग थे। ऐसा मतलब कि कृष्ण बलराम बारूनी दारू पीते थे। वो अपने भाषा में बोले कि बारूनी बलराम जी तो बारूनी पीते थे। तो वो बोले कि हमारे भाषा में अगर बोला जाए तो वो दारू पीते थे। कृष्ण बलराम भी दारू पीते थे, स्त्रियों के साथ नाच करते थे, स्त्रियों के मजाक उड़ाते थे, है ना। तो बहुत मतलब भागवत कथा में ऐसे बोल दिए। तो जितने श्रद्धालु आपके ऊपर श्रद्धा रखता है उनका क्या गति होगा। वो तो वही मानेंगे ना जो आप बोलोगे। अब इससे क्या हुआ, वैष्णव संप्रदाय में जितने भी भगवान के भक्त थे, इनको तो अच्छा नहीं लगा। वृंदावन आने से ही इनको बैंड कर दिए। वृंदावन आ रहे थे वो दर्शन करने, बांके बिहारी गए, उधर से वो क्या कहे मथुरा में उनको रोक दिए, वो उधर से उधर भेज दिए, दर्शन नहीं आने दिए उनको। तो अब देखिए, पढ़ने के बाद भी, शास्त्र पढ़ने के बाद भी अगर स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, केवल व्यवसाय तरीका से अगर भागवत कथा कर रहे हैं, तब फिर भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकता। ये वारुणी को दारू के समान ही तुलना कर दिए। जैसे फिटकीरी और मिश्री एक जैसा दिखता है ना, दिखने में तो एक जैसा है। अब कोई फिटकीरी को मिश्री समझ के खा ले तो क्या वो काम करेगा? नहीं ना। वो कहते हैं वारुणी मतलब दारू होता है। हम ये भौतिक संसार के जो जड़ एकदम तुच्छ सबसे निकृष्ट चीज है, उसको हम भगवान के वस्तु से तुलना कर देते हैं। जो भगवान के धाम में होता है उनसे हम तुलना कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। कभी कभी क्या कहते हैं, जो हम आम खाते हैं, जो फल खाते हैं, ऐसा बताया जाता है कि स्वर्ग में या भगवान के धाम में बहुत बड़ा बड़ा फल होता है, या वहां पे नदियां ही बहती है आम के जूस के, है ना, संतरे के जूस के, तो सबका वहां पे नदियां बहती है। ये हमारी कल्पना से बाहर की चीज है ना। वहां पे जाओ, गिलास लो, एक गिलास लेके जितना अच्छा से जितना खाना है उतना खा लीजिए। मतलब इतना स्वादिष्ट वहां पे रहता है, और फिर वहां पे जैसे कि तैसे पवित्रता बना रहता है, फिर जूठा नहीं होता। तो इसमें तुलना है कुछ, लेकिन हम जो देखे हैं उसी से हम भगवान की तुलना कर देते, भगवान की लीलाओं से तुलना कर देते हैं। जैसे भगवान की रासलीला की बात आती, बहुत सारे व्यक्ति रासलीला में ही कंफ्यूजन में रहते। इवन भक्ति में आके भी आप डायरेक्ट जाओ, 10वें स्कंद पढ़ो, 30 अध्याय से लेकर 35 अध्याय तक, तो रास पंचाध्याय है। उसमें भागवत के जो प्राण है, प्राण में भी जो मुख मंडल है, वो भागवत के पंच रस अध्याय बताया जाता है, ये 10वें स्कंद के। तो उसको पढ़ने के बाद व्यक्ति कभी कभी काम वासना से और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन
उसकी महिमा में क्या बताया गया है रासलीला के अंतिम में, कि जो इस रासलीला को पढ़ता है उसकी काम वासना नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारी काम वासना और बढ़ जाता है। उसमें जो अंग का वर्णन होता है तो उसको सुन के हमें और काम वासना बढ़ जाता है। ये क्यों? क्योंकि हम सही व्यक्ति के मुखारबिंद से नहीं सुनते, है ना, और उतनी हमारी श्रद्धा नहीं है और वो विश्वास नहीं है। इसीलिए हमारे इस्कॉन में सिस्टम है, पहले भगवत गीता पढ़ो, प्रभुपाद जी के छोटी छोटी किताबें हैं जितने भी, ये सब पढ़ो। इसमें फिलोसफी पूरा अच्छा से बताया गया कृष्ण कौन है। इसीलिए नहीं तो दशम स्कंद की बातें तो पहले स्कंद में रख देते ना। सुखदेव गोस्वामी क्यों दशम स्कंद में रखे? क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, भगवान वास्तव में कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। भगवत गीता को पढ़ना जरूरी है, तभी जाके भगवान की लीलाओं को समझ सकता है ना। तो भगवान वास्तव में प्रेम के भूखे हैं। वो भजन कौन है? एक दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, लेकिन हम अगर इस कपटता के साथ अगर लगेंगे तो प्रेम नहीं होगा। गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज बताए थे एक बार, जो हमारा वृत्ति है ये अगर जिस दिन हम प्रकट कर दे अपने गुरु को, अंदर की जितनी गलत वृत्तियां हैं ये सब बता दे अपने गुरु को, सच में उस दिन से आपका शुद्धिकरण पूरा शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं, वास्तव में ये जितनी भी आपकी वृत्तियां हैं पूरा प्रकट कर देना। ये सबसे मुश्किल बात है। हम जीवन में कितनी गलतियां करते, कितनी हमारे अंदर काम वासना, क्रोध वासना सब कुछ भरा हुआ है। हम केवल अच्छे अच्छे चीजों को एक्सप्लेन करते हैं गुरु के आगे, कि गुरु महाराज मैंने ऐसा कर दिया, गुरु महाराज मैंने ये प्रचार किया, गुरु महाराज मैंने ये किया, प्रभु जी मैंने ये किया, प्रभु जी वो किया। लेकिन जितने हम गलत चीज कार्य करते हैं, जो हमारे संस्कार बना हुआ है पूरा जन्मों जन्म से, और इस संस्कार को जब तक हम अपने गुरु के आगे, अपने ऑथोरिटी के आगे प्रकट नहीं करेंगे, तब तक ये शुद्धिकरण बनेगा नहीं, वो वहीं पर रहेगा। ये आपका बीज बना रहेगा अंदर से, और आपका धीरे 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 इसी में आसक्ति बढ़ता जाएगा, और किस दिन बम ब्लास्ट होके आप भक्ति से आउट हो जाओगे, चले जाओगे, और देखने में लगेगा अरे ये तो व्यक्ति तो जब कर रहा था, तो मंदिर आ रहा था, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, बहुत लोगों के 99% ऐसा होता है। व्यक्ति अपने हृदय के जो कपटता है इसको प्रकट नहीं करता, बताता नहीं, इसीलिए वो देखते ही देखते दिखने में लगता है कि भक्ति कर रहा है, जप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जिस दिन उसका जो आसक्ति है वो बढ़ता बढ़ते 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 एक दिन ऐसा दिन आता है कि वो तुरंत छोड़ के ही चला जाता है, और बाहर अब उनको लगता है बाप रे बाप, मैं तो जेल में फंसा हुआ था, लगता भक्ति से निकला अब जाके खूब भोग कर पाऊंगा, ऐसा उनको लगता है। बहुत सारे ऐसे जो भक्ति से च्युत होके गए हैं तो ऐसे रियलाइजेशन बताते हैं कि प्रभु जी पहले तो लगता था कि जब मैंने भक्ति छोड़ा तो लगा कि बाप रे बाप मैं तो जेल से निकला, हमको भोग करने से रोका जा रहा था, 4 नियम, ये नियम वो नियम, दिमाग खराब कर दिया था मेरे। जब मैंने भक्ति से निकला अब जाके अब अच्छा से अब जी पा रहा हूं और ये कर रहा हूं। लेकिन फिर उस समय ये बता रहे थे फिर 1 साल के बाद, क्योंकि आदमी का एक लिमिटेशन है ना भोग करने का, कितना तक कर सकता है। 1 साल 2 साल के बाद फिर प्रभु जी से आए और कांटेक्ट किए, बोले कि प्रभु जी कुछ भी हो मंदिर ही अच्छा है। मंदिर में क्या कहते हैं, अंदर जो है थोड़ा दिक्कत है, करने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन बाहर असंभव है भक्ति को कंटिन्यू करना। बाहर भक्त के संग बिना आप चाहोगे कि हम बाहर जाके ऐसे ही सिंपल लाइफ और एकदम ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन बिताएंगे, भक्ति करने की क्या जरूरत है? थोड़ा थोड़ा नाम भी ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा पूजा भी कर लेंगे, काम चलाओ, ये नहीं हाँ काम चलाओ। तो ये जब हमारा जीवन में रहेगा तो सच में कभी संतुष्टि हो ही नहीं सकता वो व्यक्ति।
पूरा लाइफ गुजर जाता है व्यक्ति का, कहते हैं बाद में कहने के लिए रह जाता है सीनियर। सिंसियर नहीं, सीनियर। हमें बनना है सिंसियर, लेकिन वो बन के रह जाता है केवल सीनियर। तो कहने के लिए रह जाता है कि हमारा तो 40 साल हो गया, मेरा तो 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन उनका जो आसक्ति रहता है वो गुरु के प्रति शरणागत नहीं रहता, और जो अटैचमेंट रहता है वो तो पूरा कंटिन्यू रहता है। इसके कारण उसका टेस्ट, जो भक्ति का टेस्ट 40 साल तक भी नहीं आता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोले थे कि हमारे शिष्य में बहुत सारे ऐसे हैं जो स्वर्ग जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं कि वो धाम ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं बताते, और बहुत सारे छोड़ के भी चले गए प्रभुपाद जी को। जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़े तो प्रभुपाद जी को भी छोड़ के चले गए। इसीलिए गुरु महाराज के वाणी सेवा और बपू सेवा दोनों में अटैच रहना चाहिए। जिसको बपू सेवा मिला है वो बपू सेवा में, जिसको वाणी सेवा मिला है उसको वाणी सेवा में अटैच होके रहना चाहिए। नहीं तो हम अगर बपू सेवा में शारीरिक रूप से अगर अटैच होके रहेंगे तो गुरु महाराज चले गए, अब हम भी इस्कॉन छोड़ देंगे। अब हमारे लिए कोई गुरु है ही नहीं है इस्कॉन में। हमारे गुरु महाराज जी केवल श्रील प्रभुपाद ही प्योर थे, और उनके शिष्य प्योर ही नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो ऐसा हमारे मन में, क्योंकि ये केवल शरीर में आसक्त थे, वाणी में आसक्त नहीं थे। प्रभुपाद जी क्या बोले हैं, क्या कहें, उनके वाणी में अगर आसक्त होता तो व्यक्ति इस्कॉन छोड़ के नहीं जा सकता। वो इस्कॉन में प्रभुपाद जी के शिष्य लोग का भी आज्ञा का पालन करेगा वो, लेकिन हमारा ज्यादातर यही होता है। इसीलिए हमें बचना चाहिए, और ये आसुरिक स्वभाव से मेन बचना चाहिए। जैसे हिरण्याक्ष का यहाँ पे वृत्ति है, अनावश्यक पूरा संसार पे राज्य करना चाहता था, और भगवान से लड़ने गए, अपना बलबूता दिखाना चाह रहे थे, इसीलिए इतना क्या कहते उत्पात मचाए थे। तो हम भी अपने जीवन में अगर शास्त्र के नियम पालन नहीं करेंगे, अगर कुछ दिखाना चाहेंगे संसार को कि हम ये हैं वो हैं, तो वास्तव में ये केवल उत्पात एवं कल्पते। एकांत की भक्ति उत्पात एवं कल्पते। नहीं तो भक्त के संग में क्या होता है, सेवा उन्मुखी जीवा दो स्वयं एवं स्फुरता रहता है। अगर हम भक्त के संग में सेवा करते भगवान का, तो स्वयं एवं स्फुरता, भगवान का नाम, भगवान का लीला ये अपने आप प्रकट होता है, स्वयं एवं स्फुरता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कहते हुए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।